हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंग्स इंग्लिश बीबी के। तो दोस्तों, आज फिर से एक नई स्टोरी लेके आया हूँ। इसे रीड करते हैं और इसकी हिंदी समझते हैं। सो विदाउट डिले लेट स्टार्ट रीडिंग। तो सबसे पहले स्टोरी का टाइटल देखते हैं। स्टोरी का टाइटल है द किंग एंड द ओल्ड वुमेन। क्या मतलब हुआ? राजा और बूढ़ी औरत। ओके, अब इसे पढ़ना शुरू करते हैं। Once a king desired anyone who had seen God in his lifetime be brought before him। क्या मतलब हुआ? एक बार एक राजा ने चाहा, डिजायर में इच्छा होना, चाहना, एनीवन जिसने भी, हु हैड सीन जिसने भी ईश्वर को देखा हो, इन हिज लाइफ टाइम अपने जीवन में जिसने भी ईश्वर को, भगवान को देखा हो, वी ब्रॉड बिफोर हिम उसे उनके सामने लाया जाए। बिफोर मीन्स सामने या पहले। ओके, आगे देखते हैं। आफ्टर सम टाइम अ वेरी ओल्ड वुमेन वॉज ब्रॉड बिफोर द किंग। आफ्टर सम टाइम कुछ समय बाद एक बूढ़ी औरत को लाया गया। बिफोर द किंग राजा के सामने। ओके, आगे देखते हैं। द किंग आस्क्ड हर राजा ने उससे पूछा। क्या पूछा? आगे देखते हैं। डिड यू सी गॉड एवर सेल्फ। क्या तुमने ईश्वर को देखा है? खुद तुमने क्या ईश्वर को देखा है? ऐसा राजा ने उस बूढ़ी औरत से पूछा। ओके, आगे देखते हैं। शी सेड उसने कहा। यस, हाँ। देन द किंग आस्क्ड हर इफ शी रिमेंबर्ड एनी नरेशन फ्रॉम हिम। जब उसने कहा हाँ जी, यस, हाँ मैंने देखा, तो बूढ़ी महिला ने कहा यस। देन तब द किंग आस्क्ड तब राजा ने उससे पूछा। आस्क्ड हर उससे पूछा। इफ शी रिमेंबर्ड एनी नरेशन फ्रॉम हिम। क्या तुम्हें उनके बारे में कुछ जानकारी है? नरेशन मीन्स कथन या जानकारी होना। उनके बारे में कुछ बताएंगे? ईश्वर को अगर आपने देखा है तो उनके बारे में कुछ नरेट करिए, बताइए, कुछ कथा बताइए, कुछ कहानी बताइए ईश्वर के बारे में। देन शी रिप्लाइड फिर उसने जवाब दिया, महिला ने। व्हेन ओल्ड एज कम्स टू थिंग्स बिकम यंग, वन इज होप एंड द अदर इज ग्रीड। व्हेन ओल्ड एज कम्स उस बूढ़ी महिला ने फिर जवाब दिया। क्या जवाब दिया? व्हेन ओल्ड एज कम्स जब बुढ़ापा आता है। ओल्ड एज में बुढ़ापा आता है। टू थिंग्स बिकम यंग दो चीज़ें जवान हो जाती हैं, यंग हो जाती हैं, युवा हो जाती हैं। दो चीज़ें कौन कौन सी? वन इज होप एक तो होप है, आशा है, एक चीज़ तो आशा है। एंड द अदर इज ग्रीड और दूसरी चीज़ है लालच। ओके, आगे देखते हैं। द किंग थैंक्ड हर राजा ने उसका धन्यवाद कहा, धन्यवाद दिया। एंड गिव हर 100 दिनार्स और उसे 100 100 दिनार दिए। 100 दिनार उस बूढ़ी औरत को दिया। गिव का सेकेंड फॉर्म गिव। दिनार एक मुद्रा है। द वुमेन थैंक्ड द किंग महिला ने राजा का शुक्रिया बोला, धन्यवाद कहा। एंड वेंट अवे और चली गई। ओके, आगे देखते हैं। हाफ द वे
some thought passed through her mind, and she desired to be brought before the king once more. क्या मतलब हुआ? हाफ दबे, आधे रास्ते में, आधे मार्ग में, विभिन्न रास्ता मार्ग, आधे रास्ते में सम थॉट्स, कुछ विचार, पास्ट मतलब गुजरे आए। जब वो महिला आधे रास्ते में पहुंची तब उसके मन में कुछ विचार आए, थ्रू हर माइंड, उसके मन में, एंड शी डिजायर्ड टू बी ब्रॉड बिफोर द किंग वंस मोर। उसने चाहा, उसकी इच्छा हुई कि उसे राजा एक बार और बुलाएं। उसने, बूढ़ी औरत ने सोचा कि एक बार मुझे राजा और बुलाएं। When again she was brought, the king asked. When again, जब फिर से उसे बुलाया गया। Bring का सेकेंड फॉर्म brought, बुलाना या लाना। The king asked, राजा ने पूछा। क्या पूछा? आगे देखते हैं। Why did you come back? तुम वापस क्यों आई? ओके। He said, उसने कहा। क्या कहा? आगे देखते हैं। I just came to inquire whether I just came to inquire. Inquire means पूछना या जानकारी करना। Whether the monies you gave me were once for all, or is it to continue every year? क्या मतलब हुआ? I just came to, मैं मात्र आई हूँ इंक्वायर, जानकारी करने के लिए, पूछने के लिए। वेदर मीन्स या, द मनीज पैसे, आप एक बार क्या आपने पैसा एक बार दिया है या बार बार देंगे? वर वंस, गिव मी वर वंस, क्या आपने मुझे पैसे एक बार दिया है? फॉर ऑल, हमेशा के लिए। और टू इज इट इज इट टू कंटिन्यू एवरी ईयर, क्या प्रत्येक वर्ष देंगे? तो वो महिला वापस आए और पूछी राजा से कि क्या आप मुझे पैसा साल भर के लिए एक बार दिया है या हर साल देंगे? आगे क्या होता देखते हैं। द किंग थॉट, राजा ने सोचा। हाउ ट्रू गॉड्स वर्ड आर, हाउ ट्रू गॉड्स वर्ड आर, कैसे राजा के शब्द सत्य हैं। She had hope, she had hope of life even now, and she had greed for money too. She had hope, उसके पास आशा थी। of life, जीवन की आशा थी। even now, और अब भी। and she had greed for money too, और साथ में पैसे का लालच भी है। उसके बाद जीवन जीने की आशा भी है, उम्मीद भी है, और साथ में पैसे का लालच भी है। ऐसा राजा ने सोचा। द किंग सेड, राजा ने कहा। क्या कहा? आगे देखते हैं। डोंट वरी, चिंता मत करो। यू विल बी पेड एवरी ईयर, यू विल बी पेड एवरी ईयर, तुम्हें हर साल, प्रत्येक वर्ष दिया जाएगा। क्या? पैसा। राजा ने कहा उस बूढ़ी औरत से कि तुम्हें हर साल पैसा दिया जाएगा, टेंशन मत लो, चिंता मत करो। ओके, आगे देखते हैं। शी was taken aback, but on the way she breathed her last. She was taken back,
शी वॉज टेकन अबैक, वो वापस चली गई। बट ऑन द वे, रास्ते पर, शी ब्रेथ ब्रेथ हर लास्ट, उसकी जो सांस थी, लास्ट थी, अंतिम सांस थी, मतलब वो मर गई। और इससे हमें मोरल क्या मिलती है? मोरल है टू मच ग्रीड लीड्स टू वंस डाउनफॉल। टू मच ग्रीड, बहुत ज़्यादा लालच, बहुत अधिक लालच व्यक्ति के पतन की ओर ले जाती है, डाउनफॉल ले जाती है, डाउनफॉल की ओर ले जाती है। कुल मिला के व्यक्ति का जो सबसे अधिक अधिक लालच मनुष्य के पतन की ओर ले जाता है। तो कहानी का मतलब ये था। तो दोस्तों, ये थी हमारी छोटी सी स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी, अगर आपको समझ में आया, तो ज़रूर लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल कम बैक अगेन सच स्टोरी। टिल देन, बाय बाय। आप फोटो में देख लीजिए, ये बूढ़ी औरत है, ये राजा है।